नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है स्त्री का तलाकशुदा होना अब साफ क्यों। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्मा परिवार की लाडली बेटी सावी की शादी शर्मा परिवार के बेटे अमन से हो रही है। दोनों परिवार बहुत ही सब और विनम्र हैं। आज मेहंदी और लेडीज संगीत का कार्यक्रम है। मिसेस वर्मा सभी मेहमानों का गर्मजोशी और खुशी से स्वागत कर रही हैं। तभी वहां पर कामनी जी आती हैं और आते ही मिसेज वर्मा से कहती हैं, क्या मिसेज वर्मा, आपने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद भी कर लिया और हमको बताया भी नहीं? कौन है और कैसा है, सब ठीक से पता कर लिया है ना? अरे कामनी जी, थोड़ा सांस ले लीजिए। हमने सब पता कर लिया है कि लड़का कैसा है और प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। सबसे अच्छी बात, पढ़ा लिखा और समझदार परिवार मिला है हमको अपनी सावी के लिए। मिसेज वर्मा ने कामनी की उत्सुकता कम करने की कोशिश की। ठीक है, जब आपको सही लग रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। वैसे हमने भी आपको बहुत अच्छे अच्छे और अमीर घराने के रिश्ते बताए थे, पता नहीं क्यों आपको ठीक नहीं लगा। वैसे इनके बारे में आपको किसने बताया? कामनी जी रहस्यमयी अंदाज में बोली। मिसेज वर्मा दूर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि उसका नाम तपस्या है और वह एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, साथ ही उसका मैट्रिमोनियल भी है। रिश्ता प्यार का उस लड़की को देखते ही कामनी जी शौक हो जाती हैं और मिसेज वर्मा से कहती हैं, कमाल करती है आप मिसेज वर्मा, एक तलाकशुदा लड़की को अपना घर ठीक से बसा भी नहीं पाई, जो एक हफ्ते भी अपने ससुराल में टिक नहीं पाई, आप उसके बताए हुए लड़के से अपनी बेटी की शादी करा रही हैं। कामनी जी ने यह बात जानबूझकर इतनी जोर से बोली कि वहाँ सब उन्हीं को देखने लगे। फिर शुरू हो गया खुसर फुसर काना फूसी। सब तपस्या को अजीब नज़रों से देखने लगे। तपस्या, जिसने कामनी जी की बातें सुन ली थी, कामनी के पास आकर बोली, जी हाँ, मेरा घर नहीं बस पाया। एक हफ्ते में ही मैंने ससुराल छोड़ दिया और फिर तलाक ले लिया। हाँ, मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन आपकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है तो यह भी बता दीजिए कि मेरी शादी के लिए वह लड़का आपने ही खोजा था और लड़के वालों से मोटी फीस लेकर अपने गलत जानकारी दी थी। तपस्या की बातें सुनकर मिसेज वर्मा ने तपस्या से पूरी बात बताने को कहा। तपस्या ने अपनी ज़िंदगी का सबसे कटु सत्य सबको बताना शुरू किया। आपके जैसे ही सुखद अरमानों के साथ मेरी मम्मी पापा मेरी शादी के लिए कामनी जी के पास गए थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत ही अमीर घर का लड़का बताया और साथ ही यह विश्वास भी दिलाया कि बहुत अच्छा परिवार है, दहेज भी कुछ नहीं चाहिए। यह भी कहा कि लड़का बहुत ही अच्छा है और कोई भी दोष या बुराई नहीं है, मुझे ससुराल में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इनके दिखाए झूठे विश्वास पर मेरे मम्मी पापा ने विश्वास कर लिया और उन्होंने लड़के और उसके घर वालों के बारे में कोई छानबीन नहीं की। तभी कामनी जी बीच में बोल पड़ती हैं, एक तो बिना दहेज की शादी कराई, यहाँ तक कि शादी का खर्चा भी लड़के वालों ने ही किया। और क्या चाहिए आजकल लड़की वालों को। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे काम याद आ गया। अरे अभी आप कहाँ चली? जब आपने तपस्या पर सबके सामने इल्ज़ाम लगा ही दिया है तो हमको भी पता चले कि आप सच्ची हैं या तपस्या। मिसेज वर्मा ने तपस्या जी का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठा दिया। तपस्या, तुम अपनी बात पूरी करो, मिसेज ने तपस्या से कहा। शादी के एक हफ्ते तक कभी रस्मों के नाम पर या शुभ मुहूर्त का बहाना बनाकर मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे पति गौरव से दूर ही रख रहे थे, या यूँ कहे कि वह खुद मुझसे दूर रह रहा था। और भी न जाने कितनी दिनों तक यह सब चलता अगर मैंने उस रात को अपनी सास और ननंद की बातें सुन न ली होती। दोनों ही गौरव को समझा रही थी, गौरव एक बार तपस्या के कमरे में चले जाओ, कब तक हम बहाना बनाते रहेंगे। तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल भी नहीं है। लोगों को अगर पता चल गया तो हम सबकी इज्जत खराब हो जाएगी। अगर आपने अपनी जान देने की कसम न दी होती तो मैं यह शादी कभी नहीं करता। आप लोगों की मुसीबत है, आप समझो। आपको अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक बहू चाहिए थी और वह आ गई और आप मुझे नहीं रोक सकती। गौरव अपनी माँ और बहन से कह रहा था, तभी मुझे वहाँ देखकर सब चौंक जाते हैं। मेरे बहुत जोर देने पर, पुलिस की धमकी देने पर उन्होंने मुझे जो सच बताया उसे सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। वह गौरव गीत था। कामनी जी की उस परिवार से बहुत गहरी दोस्ती थी। सोसाइटी में उनकी साख बनाए रखने के लिए कामनी जी ने
उन्हें यह सुझाव दिया था कि गौरव की शादी करा दें। इसके बदले में बहुत मोटी रकम ली थी। गौरव का सच जानने के बाद उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं और ना ही उनका यह सच किसी को बताऊं। इसके लिए मुझे पैसों का लालच दिया गया, डराया धमकाया भी गया। तलाक मिलने तक न जाने कितने मानसिक तनाव से गुजरी। आपने आप को फिर से समेटकर उसी राह पर खुद बनाने पर उठ खड़ी हुई। लेकिन कामनी जैसे लोग, जिन्हें सच्चाई पता होते हुए भी लड़की को ही कटघरे में खड़ा करने में बहुत मज़ा आता है, बड़े घर की एक शोपीस बहू बनाकर वहाँ घुट घुट कर जीने से अच्छा मैंने तलाकशुदा होना मंजूर किया। तो मैंने गलत क्या किया? तपस्या की आप बीती सुनकर सभी कामनी जी को गुस्से से देखते हैं। मिसेज वर्मा कामनी जी से कहती हैं, कामनी जी आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, लेकिन सच ही बोलिएगा। कामनी जी वहाँ से चुपचाप चले जाने में ही अपना भला समझती हैं और सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती हैं। मिसेज वर्मा तपस्या के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती हैं, बहुत हिम्मत वाली हो, सही किया तुमने। देखना एक दिन तुम्हारा आंचल भी ढेर सारी खुशियों से भर जाएगा। और तलाकशुदा होना कोई अभिशाप नहीं है। हर एक औरत को अपने सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।